नीलेश, ये व्हाट्सएप पर अचानक से कुछ लोग मैसेजेस भेज रहे हैं और उस मैसेजेस में कह रहे हैं कि यूट्यूब को लाइक कीजिए और पर यूट्यूब लाइक को हम आपको 50 रुपए देंगे। ये दरअसल क्या है? क्योंकि आपने इस ऑपरेशन में मेरे साथ काम किया, मैंने आपको वीडियोस और उनके लिंक और वो भेजे, हमने उन्हें ट्रैक करने की भी कोशिश की। तो ये बेसिकली क्या चीज है? जी, पिछले कुछ दिनों से आप जैसे जानते हैं कि टाइम टाइम ये जो वक्त समय समय पर ये जो हैकर्स होते हैं जो मनी फ्रॉड करते हैं, लोगों को अलग अलग तरीके से सोशल इंजीनियरिंग यूज करके ये अपना जो है मोडस ऑपरेंडी चेंज करते रहते हैं। तो पहले कई एक टाइम था जब ये लोग केबीसी के नाम पर करते थे कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है, और उसमें फिर वो टैक्स के पैसे के नाम पर लोगों से जो है वसूली कर लेते थे। फिर उसके बाद में एक टाइम आया था कि वो फोन पे और गूगल पे के ऊपर लिंक भेजकर यूपीआई के अंदर वो लोगों से फ्रॉड करते हैं। बहुत केसेस हुए हैं। अब ये फ्रेश केस जो मामला सर जो सामने आया है वो ये है कि इंटरनेशनल नंबर्स, रैंडमली इंटरनेशनल नंबर से लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेजेस करते हैं। मुझे पर्सनली खुद को भी आया है। उसमें ये लोग ऑफर करते हैं कि हम XYZ कंपनी से हैं, हमारा ऑफिस XYZ जगह पर है, और आपके पास हमारे पास जॉब ओपनिंग्स हैं अगर आप यूर इंटरेस्टेड। अब चूंकि सर देखिए कि इस तरह से जॉब ओपनिंग्स कभी लोगों को आते नहीं है इतना इजीली और इतना आराम से। लोग उनकी बात को एक बार एटलीस्ट लोग एंगेज हो ही जाते हैं उनके साथ। फिर वो आपको एकदम सिंपल टास्क देते हैं, आप पूछेंगे कि भाई किस तरह की जॉब आप चाहिए, हमको किस तरह की जॉब ऑफरिंग्स है आपके पास। तो वो ये बताएंगे कि सर आपको कुछ सर्टेन टास्क देंगे कि जैसे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस हैं तो आप उनको लाइक करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, या आपको इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल उसको फॉलो करना है। तो जब आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि लोग प्रमोशन करवाने के लिए, लाइक्स फॉलो बढ़वाने के लिए अक्सर इस तरीके के चिलवाते हैं। ये उसी तरह की कोई राइट। कंपनी है। और अगर आप उनसे सवाल करोगे तो वो बता भी देते हैं कि मैं सूरत की इस कंपनी से हूँ, हमारा काम है मीडिया के अंदर प्रमोशन करवाना वगैरह, इसका इस तरीके का काम है। तो लोग उनसे फिर बातचीत करते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉलो वगैरह करवाते हैं कि आप ये 3 टास्क है, आप इसको फॉलो करके स्क्रीनशॉट हमको सेंड कीजिए। जब आप उनको फॉलो का स्क्रीनशॉट वगैरह आप उनको भेजेंगे तो कहेंगे सर अच्छा आप, अच्छा आप मतलब आप काम कर रहे हैं, यू आर सीरियस इन वर्क। तो आपका टोटल जैसे 150 रुपये बनता है, 50 रुपीज पर लाइक या आपका पर एक्शन के ऊपर। और अब आपका जो स्टफ है वो आपको सैलरी हम पे कर सकेंगे। तो अब हम हम्म। मांगेंगे बताइए से कैसे, तो बोलेंगे आप कैसे चाहेंगे, तो हम कहेंगे भाई हमारा बैंक अकाउंट है आप हमें उसमें दीजिए। तो ऐसे उस पर वो आपको एक तो कोड देंगे कि आपका जॉब कोड है जो टास्क आपसे कराया था। और फिर वो कहेंगे कि सर आप टेलीग्राम पर आपको इस आईडी के ऊपर मैसेज करना है, हमारा जो सैलरी डिपार्टमेंट है उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कीजिए और दे विल प्रोसेस योर सैलरी इन योर बैंक अकाउंट। राइट। तो इसके बाद में हम जब टेलीग्राम पर जाते हैं तो जो मेरे को पर्सनली था कि जब, क्योंकि वो जब मेरा तो रोज का काम है ये, तो मैंने क्या किया तो उसी वक्त उसको आईपी एड्रेस ग्रैब करने के लिए उसको एक एक्शन लिया था अपनी तरफ से। और वो पूरी शायद उसको पता लग गया था कि ये कहाँ से है। तो टेलीग्राम पर उसने मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। उसके बाद ओपन सोर्स में मैंने काफी ढूंढा इस तरह के, तो मुझे कुछ लोग भी मिले थे ट्विटर के ऊपर, और उसमें से एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई मेरे किसी फैमिली पर्सन के साथ तो पूरा बैंक अकाउंट खाली करके उन्होंने। तो बात ये है। तो इसके बाद में सर बात ये करते हैं, इनका मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले कुछ पैसा आपके बैंक में डालेंगे। मान लीजिए हम्म। अगर आपने उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह कुछ दिया है, पेमेंट डिटेल्स, ये आपके बैंक में डालेंगे। उसके बाद में ये आपको कोई लिंक भेजेंगे। जैसे पहले भी कई तरह देखा गया है कि बोलेंगे कि हमने आपके खातों में इतना भेज दिया है, अब आपको ज्यादा अगर चाहिए तो आप अपना ये लिंक क्लिक कीजिए और इससे आपकी पूरी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो एक्चुअल में सर वो हमारे अकाउंट से डेबिट करता है, क्रेडिट नहीं करता वो। हम्म। इस तरीके का ऑपरेशन इस तरह का है। बाकी तो तो मैंने बेसिक। आपको एक नंबर दिया कि देखिए इस नंबर से मुझे मैसेज कर रहे हैं। जब आपने आपने जो एक लिंक भेजा, मैंने वो उन्हें ट्रैक करने के लिए देखा। उन्होंने मेरी सारी प्रोफाइल देखी, लेकिन उस आईपी एड्रेस को उन्होंने, वो जो लिंक है उस पर क्लिक क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली देखिए कि आज की तारीख में जितना हमको सतर्क होना चाहिए, जितना हमको अलर्ट रहना चाहिए, हम उतने होते नहीं है एज ए कॉमन सिटीजन। लेकिन ये जो हैकर्स हैं, जो फिशिंग वगैरह हैं, ये हर तरीके से होशियार हैं। ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई ना कोई पुलिस का बंदा या कोई लॉ इन्फोर्समेंट का व्यक्ति के पीछे आएगा, तो वो कोशिश करेगा कि ये हमसे लिंक पे क्लिक करवा कर हमारा आईपी एड्रेस क्रैप कर ले। तो ये इन चीजों को ये हमेशा जो है मतलब इग्नोर ही करते हैं। आपने अब तक जो जो लिंक ट्रैक किए, इनको ट्रेस किए एज एन एथिकल हैकर, इन सब का सोर्स कहाँ मिलता है? ये कौन लोग हैं और कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं? देखिए अब तक जितना मैं इन्वेस्टिगेट कर पाया हूँ अपने एफर्ट्स लगाकर, तो उतना मैं ये जान पाया हूँ कि ये सारे लोकल ही हैं। ये कोई बाहर से नहीं है, इनके नंबर्स जरूर बाहर से हैं, दे आर यूजिंग वर्चुअल नंबर्स। कोई +50 से यूज कर रहा है, कोई थाईलैंड का नंबर यूज कर रहा है, लेकिन ये सारे लोकल ही हैं। दे माइट बी फ्रॉम जमताड़ा, दे माइट बी फ्रॉम मेवात एरिया, राजस्थान एरिया से भी हो सकते हैं वो। और हम्म। ये सिर्फ इनके प्रॉपर एक पूरी रिबटल तैयार होती है, ये अपना प्रोफाइल तैयार करते हैं कि आई एम एलेक्स फ्रॉम हम्म। सच एंड सच प्लेस एंड मेरा हम्म। ये कंपनी है। ये सारे बेसिकली सब फेक है। और ये सिर्फ एक पूरा यूजर इंटरेक्शन सोशल इंजीनियरिंग के लिए इन लोगों ने ये कंटेंट बना रखा है।
व्हाट्सएप से टेलीग्राम का इस्तेमाल क्यों, टेलीग्राम पे आने के लिए क्यों कहते हैं ये? देखिए इसकी वजह है, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप के ऊपर जब आप इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज मैं कोई एक आम नागरिक हूँ नॉर्मल, मेरे साथ अगर ये इस तरीके से ये लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मेरे पास जब अगर इशू होगा तो मैं सीधा जाऊंगा पुलिस में देने के लिए, जैसे मेरे साथ ये साइबर फ्रॉड हो गया है। और आजकल डे बाय डे जो है हमारी जो साइबर क्राइम एजेंसीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री का वो पोर्टल भी है, स्टेट पुलिस का भी है, वो काफी एक्टिवली इन चीजों को पीछे लगना स्टार्ट हो गई है। गुड। तो वो लोग क्या करते हैं कि व्हाट्सएप का अपना एक बाकायदा एक सिस्टम है जिस जो सीधा लॉ एनफोर्समेंट के साथ ही काम करता है। वो नंबर उसके साथ डालकर उसकी पूरी डिटेल्स मंगवा सकते हैं, बेसिक डिटेल्स की, इसका आईपी एड्रेस क्या है, कहाँ से साइन अप हुआ है और सारा वो सब। टेलीग्राम में ये सुविधा अभी तक इतनी नहीं है। टेलीग्राम का जितना डेटा शेयरिंग व्हाट्सएप की तरफ से होता है, उतना डेटा शेयरिंग टेलीग्राम की तरफ से नहीं है। टेलीग्राम में एनोनिमस रहना भी आसान है। और दूसरा ये है, टेलीग्राम के ऊपर किसी को पेलोड भेजकर सामने वाले डिवाइस किसी को अगर आपको किसी को हैक भी करना है, तो एज कंपैरिजन टू व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे बहुत आसान है ये सब करना। इसलिए टेलीग्राम पे इस्तेमाल ज्यादा हो क्योंकि वल्नरेबल जी है वो। जी जी जी। आज की डेट में सर आप देखेंगे जितने भी बड़े फ्रॉड्स या जो भी है, ज्यादा अगर एनोनिमस आपको रहना है, आपको सेफ रहना है, तो लोग टेलीग्राम को पहले प्रेफर करते हैं। जो साइबर टेररिज्म है, जिहाद वगैरह, ये लोग भी सब आपको यही मिलेंगे टेलीग्राम पर। व्हाट्सएप ये को लोग जो जुड़े हैं इस तरह के साइबर फ्रॉड से जो पैसा कमा रहे हैं, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी यूज होता है? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेस किया। ये जिस तरीके के जो फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था केबीसी के नाम पर चल रहा था। केबीसी के नाम पे सर बेसिकली पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जो है, आईएसआई, उन्होंने फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये आपकी जो हाफिज सईद है उसी का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से उनके यहाँ इंडिया में जो लोग हैं वो इसको चलाते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको फोन करके बोलेंगे कि 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, मैं बांद्रा से बोल रहा हूँ, मुंबई से, अमिताभ बच्चन ऑफिस से। अब लोग सर हमारे भोले भाले हैं इंडिया में, वो लोग इतना कई बार दिमाग नहीं लगाते। वो केबीसी का नाम हम्म। सुनते हैं उनको एक अलग से एक्साइटमेंट होती है। फिर वो कहते हैं कि सर आपको ये लॉटरी का पैसा बैंक में चाहिए, कहाँ चाहिए? तो आप कहेंगे सर हमारे बैंक में भेज दीजिए। फिर वो आपको ऑफर करेंगे कि सर आप ऑफिस में आके ले लीजिए। तो अब आप दूर कहीं झारखंड में बैठे हो, कहीं उत्तराखंड में बैठे हो, तो इतना तो कौन जाएगा? तो वो कहेगा सर आपको बैंक में ट्रांसफर कर देंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस लगेगी, ट्रांजेक्शन फीस, टैक्स के रूप में, तो वो आपको हम्म। हमको देनी पड़ेगी। और लोगों ने हम्म। बहुत दिए हैं सर, मतलब करोड़ों रुपए इस लोगों ने दिए हैं। और वो पैसा फिर क्या करते थे, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए टैक्स के नाम पे लोग उनके अकाउंट्स में जमा करते थे। कौन से हम्म। अकाउंट में जमा करते थे? जो ऑलरेडी ये लोग फेक खुलवा के रखते थे इंडिया में। मतलब इनकी एक टीम इंडिया में होती है, ये आज भी चल रहा होगा इन सर। पैसों का इस्तेमाल कहाँ होता है इस तरह सर से फ्रॉड जो से कमाए? केबीसी वाला जो फ्रॉड, मैंने जो काफी उसके ऊपर काम किया था, इन्वेस्टिगेट किया था सर, वो पैसा एक तो हवाला रूप के थ्रू पहले जाता है कतर, कतर सऊदी अरेबिया। वहां से कुछ हम्म। पैसा जाता है पाकिस्तान, कुछ पैसा हम्म। रीरूट होकर वापस इंडिया में आता है। और वो हम्म। एंटी इंडिया एक्टिविटीज में, इवन कश्मीर में कई जगह जो है, मतलब स्लीपर सेल फंडिंग में, जहाँ होता है ना हम्म। एंटी नेशनल एक्टिविटीज की फंडिंग में वो यूज होता है। केबीसी के लिए तो मैं कह सकता हूँ उस पर्टिकुलर। और बाकी देखिए सर, जो भी पैसा जनरेट हो रहा है कहीं से, यहाँ तो सर हम्म। क्या है, फेक बैंक अकाउंट में ये लोग नकाब पहन के एटीएम में जाके कैश कर देते हैं। हम्म। जब कैश हम्म। हो जाए तो उसका ट्रैकिंग थोड़ा आसान नहीं रहता। अब यहाँ जो अभी हम जिस फ्रॉड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो जो व्हाट्सएप पे जॉब स्कैम के लिए हो रहा है, इसमें तो हम्म। सर ज्यादा अकाउंट खाली बेसिकली ऑनलाइन ही हो रहा है, बैंक अकाउंट के थ्रू। हम्म। लेकिन हम्म। इवेंचुअली ये पैसा तो कहीं कैश हो रहा होगा, ये पैसा कहीं तो कहीं कहीं ना कैश कहीं कर रहे कैश होंगे। हो रहा अब है। या तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे होंगे, या हो सकता है अगर इसके पीछे कोई हम्म। सिंडिकेटेड हैं, बड़े लोग हैं, क्योंकि सर देखिए हजारों की संख्या में ये चीजें हो रही हैं। और इतनी बड़ी देश में इतनी सारी पुलिस भी, पुलिस अपना काम तो करती है, लेकिन कहीं ना हम्म। कहीं सर इसमें एंटी नेशनल का जो थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है सर, वो बिल्कुल है इसके अंदर, वो बिल्कुल है। ठीक। थैंक यू थैंक यू। निलेश।